हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विशेष कटियार। तो आज हम लोग बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। ठीक है। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो हमारी इलियोसिकल जंक्शन जो होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके 3 पार्ट होते हैं, डुओडेनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है। तो जो लास्ट पार्ट होता है इलियम, इलियम और सीकम के बीच में एक जंक्शन बनता है जिसको हम कहते हैं इलियोसिकल जंक्शन। ठीक है। तो ये वहाँ इलियोसिकल जंक्शन से लेकर एनस तक एक्सटेंड करती है क्या, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है। अब हम इनके पार्ट्स देखते हैं। तो सबसे पहले जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो 1.5 मीटर लंबी होती है, यानी 1.5 मीटर लंबी होती है लार्ज इंटेस्टाइन। ये इसकी पूरी जो लेंथ है वो 1.5 मीटर होती है। ठीक है। और इसके जो पार्ट्स हैं वो हैं सीकम विद अपेंडिक्स। ठीक है। ये जो है ये ब्लाइंड सैक, ये सीकम है, और ये जो नीचे की तरफ आपको दिख रहा है ये है अपेंडिक्स। ठीक है। सीकम क्या है, ये सीकम पार्ट है और ये अपेंडिक्स है। फिर दूसरा पार्ट है इसका असेंडिंग कोलॉन। ठीक है। तो ये हमारी असेंडिंग कोलॉन है और ये है हमारी ट्रांसवर्स कोलॉन। ठीक है। ट्रांसवर्स कोलॉन के बाद आती है हमारी डिसेंडिंग कोलॉन। ठीक है। ये वाली है हमारी डिसेंडिंग कोलॉन। डिसेंडिंग कोलॉन के बाद आती है सिग्मोइड कोलॉन। ठीक है। ये है हमारी सिग्मोइड कोलॉन। सिग्मोइड कोलॉन के बाद आता है रेक्टम, और रेक्टम के बाद आता है हमारा एनस। ठीक है। रेक्टम के बाद आता है एनस। ठीक है। तो सीकम विद अपेंडिक्स, असेंडिंग कोलॉन, फिर आता है ट्रांसवर्स कोलॉन, उसके बाद में डिसेंडिंग कोलॉन, उसके बाद में सिग्मोइड कोलॉन, उसके बाद में रेक्टम और फिर एनस। ठीक है। इतने पार्ट्स होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के। ठीक है। फिर जो हमारा जो सीकम है, ठीक है, सीकम और जो टर्मिनल पार्ट इलियम, ये जो इलियम आ रही है स्मॉल इंटेस्टाइन से, ये ओपन होती है सीकम में। ठीक है। तो इलियम और सीकम के बीच में एक डाइवर्टिकुलम प्रेजेंट होता है। ठीक है। इलियम और सीकम के बीच में एक डाइवर्टिकुलम प्रेजेंट होता है, ये जो आपको दिख रहा है, जिसे हम कहते हैं बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है। ये क्या है, बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है। और जो लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन है वो होता है स्टोरेज एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्यूट्स या वाटर। ठीक है। ये इंटेस्टाइन से स्टोरेज, वाटर को स्टोर करके और एब्जॉर्ब करता है वाटर को। ठीक है। ये लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन है। और इसकी जो इपीथीलियम होती है, लार्ज इंटेस्टाइन की जो इपीथीलियम होती है वो एब्जॉर्प्टिव होती है। ठीक है। यानी इसके जो अंदर का जो पार्ट है, ये जो इसकी अंदर जो इपीथीलियम होती है वो एब्जॉर्प्टिव होती है, कोलमनार इपीथीलियम होती है। ठीक है। जिससे जो है वाटर वगैरह एब्जॉर्ब होता है। और यहाँ पर जो है विलाई और माइक्रोविलाई अपसेंट रहते हैं। ठीक है। जबकि जो विलाई और माइक्रोविलाई स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में ये अपसेंट होते हैं। ठीक है। तो इसके जो पार्ट्स हैं, सबसे पहला जो हमारा सीकम था, ठीक है, विद बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। दूसरा पार्ट है इसका असेंडिंग कोलॉन। ठीक है। तो असेंडिंग कोलॉन इसका नाम इसलिए है क्योंकि ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है। नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए इसका नाम है असेंडिंग कोलॉन। ठीक है। और ये जो ट्रांसवर्स कोलॉन है, ये इसका नाम इसलिए क्योंकि ये ट्रांसवर्सली सिचुएटेड है। ठीक है। ये इस तरीके से, अगर ट्रांसवर्स प्लेन हम लोग पढ़ें तो अगर किसी बॉडी को हम ट्रांसवर्सली काटते हैं तो उसको ट्रांसवर्स प्लेन कहते हैं। तो वैसे ही ये जो कोलॉन है वो ट्रांसवर्सली प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स कोलॉन। और जो डिसेंडिंग कोलॉन है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है। यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ, इसलिए इसको कहते हैं डिसेंडिंग कोलॉन। ठीक है। उसके बाद में आता है आपका सिग्मोइड कोलॉन। ये सिग्मोइड शेप में है, एस शेप में, इसलिए इसको हम कहते हैं सिग्मोइड कोलॉन। फिर उसके बाद में रेक्टम और एनस। ठीक है। तो ये थे हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स। और जो लार्ज इंटेस्टाइन है, आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये बहुत सारे ये सेकुलेशंस प्रेजेंट हैं। ठीक है। इनको हम होस्ट्रा भी कहते हैं। ठीक है। ये बहुत सारे सेकुलेशंस या होस्ट्रा जो हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। और ये क्यों होते हैं, क्योंकि जो सर्कुलर मसल कोड जो होता है, यहाँ पर क्या होता है, जो टीनिया होता है, जो टीनिया लिब्रा, टीनिया मेजोकोलिका और टीनिया ओमेंटालिस, वो यहाँ पर छोटे होते हैं सर्कुलर मसल कोड से। ठीक है। जो टीनिया होते हैं वो यहाँ पर छोटे होते हैं सर्कुलर मसल कोड से, इसलिए जो कोलॉन होती है वो सेकुलेटेड हो जाती है। ठीक है। इस प्रकार से सेकुलेटेड हो जाती है, या जो होस्ट्रा जो है उसमें दिखाई पड़ते हैं।
फिर बात आती है इसके लिम्फेटिक ड्रेनेज की। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज इसका होता है एपिकोलिक, पैराकोलिक और इंटरमीडिएट एंड टर्मिनल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स के द्वारा। ठीक है, एपिकोलिक, पैराकोलिक, इंटरमीडिएट एंड टर्मिनल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स से इसको लिम्फ सप्लाई होता है, लिम्फ ड्रेन होता है इसका। फिर आती है इसकी नर्व सप्लाई। तो नर्व सप्लाई है इसकी जो मिड गट के जितने डेरिवेटिव हैं, ठीक है, इसमें जो मिड गट के डेरिवेटिव हैं उसकी सप्लाई सिंपैथेटिक होती है T11 to L1, ठीक है, T11 to L1 होती है, ठीक है, और पैरासिम्पैथेटिक होती है वेगस नर्व से, ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक वेगस नर्व से होती है। उसी प्रकार से जो हाइंड गट के डेरिवेटिव है उसमें जो सिंपैथेटिक है वो L1 to L2 होती है, ठीक है, और जो पैरासिम्पैथेटिक है वो होती है वेगस नर्व्स के द्वारा। ठीक है, वेगस नर्व जो कि लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व है उसी के द्वारा पैरासिम्पैथेटिक, चाहे मिड गट हो चाहे हैंड गट हो, पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई होती है। ठीक है, फिर बात आती है जो ये जो पार्ट्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के, जो कि 1.5 मीटर लंबी थी, तो जो अलग अलग पार्ट है उसकी क्या लेंथ होती है। तो जो सीकम है, सीकम की लेंथ होती है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, जो सीकम है उसकी लेंथ होती है 6 सेंटीमीटर। असेंडिंग कोलॉन की यहाँ पर जो लेंथ है वो होती है 12.5 सेंटीमीटर, जबकि जो बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स था उसकी लेंथ थी 2 to 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 से 20 सेंटीमीटर। बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स की 2 से 20 सेंटीमीटर लेंथ होती है, ठीक है, एवरेज 9 सेंटीमीटर रहती है। और जो सीकम है वो 6 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, और जो असेंडिंग कोलॉन है वो 12.5 सेंटीमीटर लंबा होता है। ट्रांसवर्स कोलॉन हमारा 50 सेंटीमीटर लंबा होता है, ठीक है, 50 सेंटीमीटर लंबा। और जो डिसेंडिंग कोलॉन है वो 25 सेंटीमीटर लंबा होता है, ठीक है। और जो सिग्मॉइड कोलॉन है, सिग्मॉइड कोलॉन हमारा 37.5 सेंटीमीटर लंबा होता है। और जो रेक्टम है, रेक्टम 12 सेंटीमीटर लंबा होता है। जो एनल कैनाल है वो 3.8 सेंटीमीटर लंबी होती है। ठीक है, तो ये थे इसके पार्ट्स और इसकी लेंथ लार्ज इंटेस्टाइन की।